प्रणाम सभी को। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र करते हैं और यह गायत्री मंत्र वास्तव में प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ यह हुआ कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही तीनों लोकों में वरेण्य हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। और यह तीनों लोक कहीं और नहीं है, यह तीनों लोक ओम में 3 शब्द हैं और वो 3 शब्द जो हैं अ, उ और म, और इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि तीनों जगह होता है। पिंड में यानी नाभि के आसपास, यहाँ से नीचे का हिस्सा में नाभि पे, उसी को भूलोक कहा गया है। और भूर्भुवः यह अंतरिक्ष लोक ये हो गया जो ब्रह्मांड है, और स्वर्ग लोक जो है वो यहाँ है, हृदय है। तो इन तीनों जगह पे ओम अ उ म का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम गायत्री मंत्र फिर से प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है कि हम कैसे सुखी और स्वस्थ हों। साधारण व्यक्ति पूर्ण अध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं। उनका संसार और शरीर में रुचि है। शरीर को जब हम स्वस्थ रखेंगे तभी हम संसार में भी स्वस्थपूर्ण और सुखी जीवन जी सकते हैं। हम सभी देखते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी नाभि नेवल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था। जन्म के उपरांत उसको काट दिया जाता है, लेकिन उस समय एक और चीज़ देखा जाता है कि नाभि बहुत एक्टिव होती है। उस समय की बुद्धि नाभि ही होती है। तो किसी बच्चे को अगर आप लिटाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का पेट ऊपर नीचे होता है, उसका एक्टिव पेट ही रहता है। लेकिन जब मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है और उसके डिजायर्स होना शुरू हो जाते हैं तो विचारवान होना शुरू हो जाता है। विचारवान होने से धीरे धीरे उसकी श्वास जो है पेट की तरफ से छोटी होती जाती है। और आप देखेंगे कि बड़ा व्यक्ति जब सो रहा होता है और जब वो श्वास लेता है तो उसकी छाती ऊपर नीचे होती है। यही कारण है उसकी एंजाइटी का, असंतुष्टि का। तो आइए हम सभी गहरी लंबी श्वास भरते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं। पूरा गहरी लंबी श्वास, जब श्वास को भरेंगे एकदम आराम आराम से भरना है, ऐसा कि बगल में पता भी ना चले किसी को। गहरी लंबी श्वास पूरा कंठ तक भरें और धीरे 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 अपने पूरे श्वास को छोड़ दें। छोड़ते समय नाभि को देखना है और भरते समय अपने कंठ और अंत में अपने सिर के शीर्ष स्थल को देखना है। आंखें बंद कर लें और ध्यान से सुनते रहें। गहरी लंबी श्वास भरना है, धीरे धीरे श्वास को भरें। भगवान ने यह श्वास ही दिया है। श्वास की गति समाप्त होते ही शरीर से प्राण निकल जाता है। श्वास की गहरी लंबी लें। इससे एक फायदा ये होगा कि श्वास गहरी लंबी लेने से कम श्वास अधिक समय में लिया जाएगा।
और इससे मन शांत होता है। नाभि के आसपास बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, उन पे इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वासों में डूबते जाएं, अपने श्वास को ही देखते रहें। अपने मन को पूर्ण रूप से अपने श्वास पे स्थिर करने का कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास में हम 3 क्रियाएं कर रहे हैं। श्वास भर रहे हैं, श्वास हल्का सा रुक जाता है, और यह रुकने की प्रक्रिया 2 समय में होती है। जब हम श्वास को पूरी तरह से निकाल देते हैं तब भी विराम मिलता है, श्वास का ठहराव होता है। और जब हम गहरी लंबी श्वास भरते हैं और भरने के बाद उस समय भी ठहराव होता है। इसे कुंभक भी कहते हैं। कुंभक मीन्स रुकना, ठहरना। इससे मन ठहर जाता है। पूरा गहरी लंबी भरें और धीरे धीरे छोड़ें। हम लोग जो इसमें अभ्यास करते हैं, इसमें 3 क्रिया करते हैं। छोड़ते समय ना हम, अर्थात जो जो हम नहीं हैं, जो जो शुद्ध मैं नहीं है, उन सब का परित्याग। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अपने भीतर का चिंतन कि मैं कौन हूँ, और श्वास में ठहराव के समय में मैं सोहम, अर्थात मैं वही हूँ। हमारा टॉपिक था कि हम सभी चीज़ों को तो खोजना चाहते हैं, परंतु हम सभी क्या कभी स्वयं को खोजे हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, वास्तव में मैं कौन हूँ। ऐसे ही श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें। तो आज का जो है हमारा सेशन यह है श्वास के ऊपर और विचार, साथ में विचार के ऊपर। अब आप श्वास को करते रहेंगे और जो विचार बताई जा रही है उस पर ध्यान देना है। यह खोज हम लोग अपने सेल्फ का कर रहे हैं, अपने रूह का कर रहे हैं, अपनी आत्मा की कर रहे हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मा ही परम आत्मा है, और शुद्ध आत्मा में जीव का भाव होना ही जीवात्मा है। यह बात अभी क्लियर हो जाएगी, इस सेशन में ही क्लियर हो जाएगी। आत्मा 5 कोशों के भीतर है, और यह 5 कोश कौन कौन से हैं? श्वास छोड़ते रहें, श्वास भरते रहें। यह 5 कोश जो है, स्थूल शरीर जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, प्राण शरीर जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं, मनोमय शरीर जिसे हम मनोमय कोश कहते हैं। मन जहाँ से प्रकट हुआ है वह शरीर विज्ञानमय शरीर, और जो उसका साक्षी है वह आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों के परे वह परमात्मा है, वह आत्मा है, इसीलिए हम उसे परा भी बोलते हैं। और चूंकि वो उसमें स्वयं ही ज्ञान है, इसीलिए हम उसे प्रज्ञा भी बोलते हैं। तो अब हमारा समय होता है, हम अपने श्वासों के द्वारा उन सब का थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हुए छोड़ देंगे। श्वास छोड़ते हुए, जब हम श्वास छोड़ें
तो ये देखें कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं शरीर की जो क्रियाएं हैं वह भी मैं नहीं हूँ। सांस भरें, अपने भीतर खोज करें, मैं कौन हूँ। फिर से श्वास को छोड़ें और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रियाएं भी मैं नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं प्राण शक्ति भी नहीं हूँ। प्राण की अभिव्यक्ति मन है और मन में क्या हो रहा है? मन में विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम मन को देखने वाले हैं, स्वयं मन हम नहीं हैं। मतलब मैं स्वयं मन भी नहीं हूँ। तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रियाएं मैं नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, अर्थात मैं मनोमय कोश भी नहीं हूँ। श्वास भरते हुए मैं कौन हूँ, यह अभ्यास है। अपने भीतर ही खोज करना है कि मैं कौन हूँ। इन सब को हमने त्याग दिया। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण की अभिव्यक्ति मन है और मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। इसका नियंत्रक जो है बुद्धि है। मैं स्वयं बुद्धि भी नहीं हूँ, बुद्धि का भी साक्षी हमारे भीतर है। गहरी लंबी श्वास भरते हुए मैं कौन हूँ। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संकल्प विकल्प विचार नहीं हूँ। विचार जहाँ से प्रकट हो रहा है वह बुद्धि भी मैं नहीं हूँ और बुद्धि का जो साक्षी है यह मैं की अनुभूति नींद से जागने का बाद हुआ है। और नींद जो हम करते हैं, नींद की अवस्था हमें अज्ञात रूप से ही मिल जाती है। हम लेटते हैं और समस्त को भूल जाते हैं और फिर हम अपनी एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिससे उठने के बाद हमें बहुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तब तो ना यह शरीर होता है, ना यह संसार होता है, ना कोई विचार होता है और ना ही ये विचार करता जो अभी मैं कर रहा है, यह विचार करता भी नहीं होता है। वास्तव में यही अहम भाव है। यह अहम भाव ही सभी को माया में फंसा दिया है। यही मैं है। सभी धर्मों में अपने अपने तरह से जब हम सजदा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस दौरान अपने मैं को ही छोड़ना होता है। वो यही अहंकार है, यही पंचकोश का अंतिम स्थिति है, यही आनंदमय कोश है जो फंसा के रखे हुए है। तो पंचकोश कौन कौन से हो गए? शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तीसरा विचार जो संकल्प विकल्प हो रहा है वह मनोमय कोश, विचार को जो नियंत्रण करने वाला है वो विज्ञानमय कोश, और जो विचार जहाँ से प्रकट हो रहा है वह आनंदमय कोश अहम भाव, यही जीव है। जीव का भी दर्शन किया जा सकता है। अगर मैं करते अपने आप को भी देखा जाए तो उसका स्वरूप भी निराकार रूप में खड़ा हो सकता है। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें और यह विचार जब आप छोड़ें तो आप रिलैक्स हो जाएं। आप पाएंगे कि आप सबको छोड़ते छोड़ते मैं स्वयं अपने आप को छोड़ने में असमर्थ है। अब इस मैं को कैसे छोड़ा जाए?
यह आनंदमय कोष जिसे बचपन से ही हमें संसार में हमारे गुरुजनों ने हमें बचपन से ही इसको दृढ़ किया गया है कि बेटा आप पढ़ोगे लिखोगे कुछ बड़ा काम करोगे, और उस तरह से उस मैं का नाम दे दिया गया। वास्तव में हम अपने शरीर से ही इतने आसक्त हो गए कि उस नाम से ही हम जुड़ गए। यह नाम मात्र भाव ही तो है। आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़ देना ही वास्तव में मन है, और उसके बाद ही मन अपने संस्कार के हिसाब से क्रियाशील हो जाती है। मन का जो स्रोत है वह आत्मा है। अभी जो हम क्रिया कर रहे थे, तो जहाँ से प्राण उत्पन्न हो रहा है और जिसमें प्राण समाप्त हो रहा है, यह साधारण साधक को एकदम समझ में नहीं आएगी, परंतु यही सत्य है कि प्राण जहाँ से उत्पन्न हो रही है और जहाँ प्राण समाप्त हो रहा है, जहाँ वहीं से विचार भी उत्पन्न हो रहा है और वहीं विचार समाप्त हो रहा है। वह कोई और नहीं, वही आत्मा है। उसी को हृदय कहा गया है। और हृदय की अनुभूति हम सभी लोग, जब किसी से बात होती है और जब हम बोलते हैं कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, तो ऑटोमेटिक अपना हाथ जो जाता है वो राइट साइड जाता है। यही गहरा धीरे धीरे उतरते हुए वास्तव में वह हृदय आत्मा है। वह निराकार है। उसकी अनुभूति होती है। ये सब अनुभव करने का विषय है। जहाँ से मैं प्रकट हो रहा है, उस स्रोत में ही अपने बुद्धि और मन को स्थिर करना है। श्वास जितना स्थिर होगा, मन उतना ही स्थिर हो जाएगा। प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य था अपने मन को शांत कर लेना। हम जितने भी विधि विधान से पूजा करते हैं, उन सब का एकमात्र उद्देश्य है अपने मन को शांत करना। शांत करने से मन अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख होकर के जहाँ से वो प्रकट हो रहा है, जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, उसी में वो समाहित हो जाता है। यही आत्मभाव है। हम जब किसी दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तब भी यह अपने आप प्रकट होता है, और इसी से हमें खुशी मिलती है, जिसको हम आंतरिक उल्लास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो भी चीज़ें हम चाहते हैं, और वो जब मनोकामना हमारी सिद्ध होती है, तो हमारा मन शांत हो जाता है, और शांत होने से आत्मा ही प्रकट होती है, क्योंकि जो सोर्स है मन का वो आत्मा ही है। आत्मा के कारण ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। बाकी सब जड़ है। एक उसी चेतन के कारण सब चेतन दिख रहा है। बहुत सारी साधनाएं हैं संसार में, और बहुत सारे धर्म भी बन गए। वास्तव में धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म तो एक ही है, और धर्म एक है। उस परमात्मा की प्राप्ति ही वह मार्ग है। लेकिन उनके साधन भिन्न भिन्न हैं। उसको प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, और साधनाएं भिन्न भिन्न होने का एकमात्र कारण है कि मनुष्य का मन अलग अलग है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो सभी को एक साधन भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनको जो अच्छा लगता है, उसमें मुख्य बात है कि मन की शांति। मन शांत कैसे होगा? और मन शांत तभी होगा जब मन एकाग्र होगा। एकाग्र होने से मन जैसे मूर्ति पूजा को ही देखें। हम किसी भगवान की मूर्ति को जब मान लेते हैं कि ये भगवान है, तो हम भगवान के सामने, उस मूर्ति के सामने बैठते हैं, और बैठने से ये होता है कि जो अन्य विचार आते रहता है, तब अन्य विचार हट करके सिर्फ एक विचार रह जाता है, आप और वो मूर्ति। इससे मन आपका बलवान होता है। लेकिन बलवान होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इससे शांति तो थोड़ी मिल जाएगी,
लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी त्रिपुटी है। त्रिपुटी कहने का मतलब जो दृष्टा है और जो दृश्य है और क्रिया दर्शन का हो रहा है, ये त्रिपुटी है। अब त्रिपुटी का भंजन कैसे होगा, त्रिपुटी की समाप्ति कैसे होगी? मेन कर्ता का, जो कर्ता गहरी नींद के बाद प्रकट हुआ है, चूंकि वह अज्ञात अवस्था से प्रकट हुआ है, अज्ञान से प्रकट हुआ है, इसलिए वह शुद्धमय नहीं हो सकता है, जिसके बारे में, जिस अहम के बारे में शास्त्रों ने बताया है। वह मैं सबका साक्षी है। वह मैं गहरी नींद में भी था, वहीं पे तो ये समाहित हो गया था, हमारा मन उसी में समाहित हुआ था। वह मन स्वप्न का भी साक्षी है, वही मन अभी जागृत का भी साक्षी है। हमारा मन अभी बाह्यमुखी हो जाता है और हम संसार के नाना प्रकार के कामों में लग जाते हैं, जिसके कारण हमें उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु जब हम निस्वार्थ भाव से किसी कार्य को करते हैं तो हमारा जो है, मैं जो है वो हल्का पड़ता है, और हल्का पड़ने से हमारी आत्मा प्रकट होती है, जिससे हमें सुख मिलता है। ऐसी क्रियाएं सात्विक मन के द्वारा तो बहुत आसानी से होता है। जिसको पूजा पाठ करते हुए जिसका मन सात्विक हो गया है, ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं। वह ये नहीं देखते हैं कि हमारी कौन आलोचना कर रहा है और क्या हो रहा है। उसके मन में सबका सेवा करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब वो अखंड मंडलाकारम हो गया। चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। जो परमात्मा वो स्वयं में देख रहा है, वही परमात्मा को वो दूसरों में देख रहा है। उसकी सेवा सिर्फ परमात्मा सेवा है। अहंकार के कारण ही हम फंस रहे हैं। अहंकार के कारण ही हमारे चित्त पे वह वृत्ति निरूपित हो रही है, और यही चित्त, चूंकि ये गुप्त है इसलिए चित्रगुप्त कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि चित्रगुप्त जो है वो सबकी लेखा लेखनी करते हैं, जबकि यह हमारा चित्त है जिस पे हमारे मन के किए गए क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वहाँ कोई दूसरा नहीं होता है लेखने के लिए, अब हमारे अपना अंतःकरण ही होता है। और जब प्राण शरीर से निकलता है तो प्राण और मन शरीर जीवा आत्मा के साथ चला जाता है। फिर वो उसी के स्वभाव के हिसाब से वो दूसरा जन्म लेता है, और जिस तरह के उसके किए गए कर्म रहते हैं उसके हिसाब से उसको दूसरे जगह जन्म लेना पड़ता है। उसी के हिसाब से उसे सुख दुख का भागी भी बनना पड़ता है। तो हम अपने मन को जितना हो सके निर्मल करें और अपने वास्तविक जो अस्तित्व है उसमें डुबा के रखें। और वो बताया गया क्रिया ही है जो अभी बताया गया, कि हम बैठें और चुपचाप से, अगर हम श्वास की भी क्रिया नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप से यह विचार करें, क्या मैं मन शरीर तो नहीं हूँ। गहरी नींद में शरीर भी नहीं होती है और मैं होता हूँ। फिर यह देखें कि यह प्राण का जो अनुभूति हम अभी कर रहे हैं यह भी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि गहरी नींद की अवस्था में हमारे प्राण की भी हमें अनुभूति नहीं होती है। हम श्वास ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसकी कोई पता नहीं होता है। जो अभी विचार आ रहे हैं, जो विचार जा रहे हैं, गहरी नींद की अवस्था में यह भी नहीं होता है। लेकिन हमारा जो वास्तविक वजूद है, हमारा जो वास्तविक एग्जिस्टेंस है, जो हमारा वास्तविक कॉन्शियस है, वह होता है, वही आत्मा है। उस विचार को करने वाला जो विचार जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वह बुद्धि भी गहरी नींद में नहीं होती है। इसका मतलब यह भी सत्य नहीं है। जो सत्य है वह शाश्वत है, वह नित्य है। और जो मैं है वही कर्ता है, और कर्ता ही रूट ऑफ काउज है इस पाप का और पुण्य का। कर्ता अगर अपने सोर्स की तरफ चला जाए, जहाँ से वो प्रकट हुआ है, जिस सोर्स से प्रकट हुआ है, गहरी नींद की अवस्था में जो था, है और रहेगा, वही आत्मा है। वह शुद्ध चैतन्य है।
वह सदा सदा रहता है, शाश्वत है, इसीलिए सत्य है। वह चेतना है, इसीलिए उसे चित्त भी कहा गया है, और उसमें बहुत सुख और आनंद है, इसीलिए उसे सत्यचित आनंद भी कहते हैं। और वही बोलते हैं कि यह सच्चित सत्यानंद भगवान की जय। चूंकि आत्मा ही सबका गुरु है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसी के द्वारा सभी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए उसे गुरु भी कहते हैं। वह आदि अनादि आदि और अंत से परे है, इसलिए उसको अल्लाह भी बोलते हैं। सभी धर्म में उसका सार एक ही है, परम सत्ता की प्राप्ति। क्रिश्चियनिटी में भी इसको बोलते हैं आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वही मैं हूँ, अर्थात मैं शुद्धमय हुआ। तो अब मैं मौन हो रहा हूँ, जो बताया गया है उसको एक बार फिर से उसका सार बता रहा हूँ। अब विचार सिर्फ करना है, जो गहरी नींद में था उस तक पहुंचने का प्रयास करना है, यानी जागृत निद्रा करनी है। अभी भी श्वास आएगा जाएगा, चुपचाप से शांति से आप बैठे रहें, अपने शरीर से डिटैच हो जाएं। मैं शरीर नहीं हूं, यह स्पष्ट है। अब आंख बंद करके जब आप बैठते हैं तो विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, विचार को आने दें, जाने दें। विचार का साक्षी आप स्वयं हैं। आप अपने साक्षी भाव पे स्थिर होने का प्रयास करें। यह अशुद्धमय है, अहम भाव है। अब ये देखें कि यह जो मैं है, यह गहरी नींद में तो नहीं था, गहरी नींद के बाद प्रकट हुआ है, इसका मतलब यह सत्यमय तो नहीं हो सकता है। तब जब सब कुछ को छोड़ देंगे तो जो शेष रह जाएगा उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, वही आत्मा है। इसी में हम शांत होकर के अभी स्थिर होने का प्रयास करें। ये बार बार अभ्यास करने से धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। अपने आप में मैं का शोध करना, यही इस सेशन का लक्ष्य है। अब शांति से हम अपने से जुड़ें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अमित जी, आप हैं क्या? अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। अमित जी स्वीडन से ज्वाइन किए हैं, और स्वीडन में अभी मतलब अर्धरात्रि आप कह सकते हैं।
जिस समय हमारे यहाँ 7:30 बज रहा था, उस समय स्वीडन में 4 बज रहा था सवेरे। और ये सोचिए कितना सवेरे उठे होंगे कि 4 बजे इन्होंने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप कौन कौन हैं जुड़े हुए। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा सभी की मनोकामना सिद्ध करें। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं चाहूँगा कि मेरे नंबर पे आप लोग अपना अनुभव शेयर करें और हमें परामर्श भी दें, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम कराई जा रही है इसमें हमें कराने का अनुभव बहुत कम है। खुद तो मैं उसमें चला जाता हूँ, लेकिन कहने के लिए जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं कितना स्पष्ट कर पाता हूँ, वो धीरे धीरे करने से ही हो पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो कमियाँ रही आप प्लीज़ मेरे को मेरे नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप पे बताएं। और अभी कोई कुछ अपना शेयर, अपना अनुभव या कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी कैसे सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन का सबसे जो उच्चतम श्रेणी का जो सुख है उसको हम कैसे प्राप्त करें। यही नित्य योग है। वास्तव में अपने स्वयं से जुड़ा रहना, जो जुड़ा हुआ था, है और रहे। बस इस बात को समझना है कि हम कौन हैं, वास्तव में हमारा मूल क्या है, हम कहाँ से आए हैं। लेकिन हम अपने शरीर और मन को इतना महत्व दे देते हैं कि अपने मूल को भूल जाते हैं। तो ये वियोग हो गया, और ये वियोग ही विभक्ति है, इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। तो आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं प्लीज। कोई भजन ही गा दीजिए आप लोग में से। चलिए मैं गाता हूँ, तब तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा होते होते। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।